नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 10 सितंबर मतलब कि सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये डे तो चला गया है। ये सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, कोई भी महीना चलता हो और आप कोई भी महीने में ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट यानी कि WHO उन्होंने ये डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब कि लोगों को समझा रहे हैं कि 10 सितंबर का दिन उन्होंने चुना है कि जो भी लोगों के दिमाग में सुसाइड करने का विचार आते हैं तो उनको कैसे क्योर किया जाए, प्रिवेंशन कैसे दिया जाए। तो बहुत सारे हमारे भी ऐसे साधक हैं कि जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये सिस्टम हमारी न्यू डाइट सिस्टम से ठीक हो जाता है। हर आए दिन न्यूज़पेपर में और टीवी समाचार में ऐसा हम देखते रहते हैं कि ये इंसान ने ऐसे सुसाइड किया, वो इंसान ने ऐसे सुसाइड किया। लेकिन जो भी इंसान होता है उसके अड़ोस पड़ोस में, मतलब कि फैमिली में जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये पता चल जाना चाहिए कि घर के एक इंसान जो है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो एक ही दिन में, पहले ही दिन कभी कोई फिक्स नहीं कर देता कि आज सुसाइड कर लेना है और मर जाना है, लेकिन उसके दिमाग में 10 दिन या 15 दिन तक ये बातें घुमराती रहती है कि मर जाऊं, ये अच्छी नहीं लगती है पृथ्वी, ये फैमिली अच्छी नहीं है, ये जॉब अच्छी नहीं है, ये पैसे मिल नहीं रहे हैं, या तो फिर ये इंसान परेशान कर रहा है, या ये इंसान से पैसे लेने के बाकी है, या तो ये फिर ये इंसान को पैसे देने के बाकी है। चाहे कुछ भी चक्कर हो, चाहे लव मैरिज का चक्कर हो, अरेंज मैरिज का चक्कर हो, कोई बच्चों ने कुछ गलत काम कर दिया हो, या कुछ भी पेरेंट्स ने गलत काम कर दिया हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमसे कुछ गलत काम हो गया हो, फिर भी हमें ये निर्णय नहीं लेना है कि अपने आप को खुद खुशी से मार देना। ये सबसे गलत बात है, आत्महत्या करना। तो इसके लिए हमें जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। तो कैसे पता चलेगा कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है? तो अगर कोई इंसान चुपचाप रहता है, या फिर कुछ बोलना चालना बंद कर देता है, या तो गुमसुम रहता है, उदास रहता है, दुखी रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी से बात नहीं करते, चिड़चिड़ापन करते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता है, ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता है, बात बात में गुस्सा करते हैं, बात बात में रोना आ जाता है, या तो फिर वो गुस्सा करके कुछ बात ऐसे प्रकट कर देते हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे इंसान को आप समझाइए प्यार से कि कोई भी समस्या हो उसका हल होता ही है। सबसे बड़े समस्या का हल ये है समय। तो कोई भी अच्छी बात हो या गलत बात हो, समय जो है वो अपना काम करती है। जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि ये वक्त भी निकल जाएगा। अगर आप करोड़पति हो तो भी ये वक्त निकल जाएगा, आप रोड़पति हो तो भी ये वक्त निकल जाएगा। ईश्वर के ऊपर हमेशा ट्रस्ट करना है, अपने आप को खुदकुशी करके खलास नहीं कर देना है। चाहे आपको 20 लाख का कर्ज हो गया हो तो 10 लोगों से शेयर कीजिए। आप कोई भी इंसान को बताते रहिए कि मैं अब क्या करूं, इसका कुछ ही कुछ हल निकाल के दीजिए। कोई भी चीज का हल ऐसा नहीं होता है कि आप अपने आप को खुद खत्म कर दो तो प्रॉब्लम फिनिश हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये बात का वीडियो का टॉपिक बनाने का मुझे इसीलिए मन हुआ कि अभी अभी हमारे गुजरात में, हमारे अहमदाबाद में ऐसा न्यूज़पेपर में आया था कि एक इंसान ने सुसाइड कर लिया, साथ में उसकी 2-3 साल की बच्ची को भी और साथ में उनकी वाइफ को भी। तीनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। तो प्रॉब्लम एक को था और दो को भी साथ लेके चले गए। तो जो दूसरा है उसके साथ, उसको 10 लोगों को बता देना चाहिए कि भाई ये इंसान ऐसा करने वाला है या मुझे भी ऐसा करने की प्रेरणा देता है। तो आप हमेशा अपनी जो दिल की बात है वो किसी और को बताइए। मेरे साथ जुड़े हुए कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपनी दिल की बात किसी से शेयर नहीं करते, अपनी बात पेट में रखते हैं। किसी को बताने में ऐसा समझते हैं कि हमारी मजाक उड़ाएंगे
या तो फिर इनको कहने से क्या लाभ होता है। लेकिन किसी और को जब हम कह देते हैं तो हमारा दिल का बोझ हल्का हो जाता है, हमारा दिल जो है वो ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है। तो कभी मूवी देखने चले जाइए, कभी गार्डन में बैठने चले जाइए, या तो फिर कभी मंदिर में चले जाइए, कभी फ्रेंड सर्कल के पास चले जाइए, कभी अड़ोस पड़ोस में बैठने के लिए चले जाए। कुछ भी आप चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ को। कोई बिजनेस में आपको अच्छा नहीं लगता, दूसरी बिजनेस कर लो। कोई जॉब अच्छी नहीं लगती, दूसरी जॉब कर लो। अगर कॉमर्स अच्छा नहीं लगता, साइंस ले लो। साइंस अच्छा नहीं लगता, आर्ट्स ले लो। ये भी अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन जिंदगी को त्याग मत कीजिए। और ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में आती है तो कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना प्रॉब्लम क्योर कीजिए। अभी एक पिक्चर आई थी जिंदगी, आई लव यू जिंदगी। तो उसमें आलिया भट्ट और शाहरुख खान, ये दोनों की कुछ मूवी थी। तो ये मूवी में यही बता रहे थे कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो किसी को शेयर कर दीजिए। पेरेंट्स को नहीं शेयर कर सकते तो फ्रेंड को शेयर कीजिए, फ्रेंड को भी नहीं शेयर कर सकते तो कोई डॉक्टर के पास कंसल्ट कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को कुछ भी नहीं कहना और कुछ भी नहीं करना हो तो एनिमा कर लीजिए। हमारे यहाँ पे एक साधक ऐसे आए थे कि जिन्होंने कहा कि अभी के अभी आपको मिलना है। तो हमने कहा कि पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, फिर आपको मिलना होगा, या तो फिर आप ऐसा कीजिए कि हमारे टाइम पे मिलने आइए। लेकिन वो जो भाई थे उन्होंने कहा कि अभी के अभी मुझे आपसे मिलना है, नहीं तो मैं दूसरी मिनट के बाद मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तो मैंने सब काम अपना बंद कर दिया और वो भाई को अपॉइंटमेंट दे दी। मेरा क्लिनिक का टाइम नहीं था, फिर भी उनको अपॉइंटमेंट दे दी। और मैंने उनको कहा कि आप जान छोड़ के, पृथ्वी छोड़ के, आप दिल, अपनी जिंदगी छोड़ रहे हो, उससे पहले आप मुझे मिल लो। मैंने उनके साथ 30 मिनट तक कंसल्टिंग किया, उनको एनीमा के बारे में समझाया, उनकी प्रॉब्लम सारे सुने। वो भाई रिलैक्स हो गए। वो एक बार उनको रोना आ गया, उनका हार्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और मैंने उनको कहा कि आप जो है वो अभी मेरे ही क्लिनिक पे आप एनीमा करके जाइए, या तो फिर अभी के अभी घर पे जाके एनीमा कीजिए। क्योंकि आपके दिमाग में पूरी रात सोच सोच के प्रेशर आ गया है कि फैमिली को कैसे छोड़ दे, या फिर ये शरीर को कैसे छोड़ दे, कैसे सुसाइड करे। ये सारी सोच में करे या ना करे, ये सारी सोच में वो इंसान को बुखार आ गया था, जो सर है वो गर्म हो गया था। तो उनको मैंने 30 मिनट तक कंसल्ट किया और उनको कहा कि अभी के अभी आप घर पे जाइए, एनीमा कीजिए। और एनीमा के बाद आप मुझे कॉल कीजिए कि अब आपको सुसाइड करना है तो कर लो, नहीं करना है तो मुझे बता दो। तो फिर वो भाई जो है वो 1 घंटे के बाद उनका हमें कॉल आ गया कि आपने हमारी जिंदगी बचा ली है। मैंने एनीमा 3-4 बार कर लिया, मैं अभी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो जैसे एक इंसान की लाइफ अगर 30 मिनट की कंसल्टिंग से बच जाएगी, तो हमारी जो वीडियो है वो लाखों लोगों को स्प्रेड कीजिए कि एनीमा कीजिए। जब भी आपको डिप्रेशन फील हो रहा हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता हो, ये दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता हो, तो पहले आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि आपको उन्होंने कितना बड़ा किया है, कितने पैसे खर्च किए हैं, वो आपको कितना प्यार कर रहे हैं। आपके आपके चले जाने के बाद उनको कितना दुख होगा। 1 मिनट के लिए आप ये सोच लीजिए और फिर आप तय कर लीजिए। 2 दिन का आप जो है वो अपना टाइम शेयर कर दीजिए किसी और के पास, मंदिर में जाके भजन कर लीजिए, भगवान के सामने समर्पित हो जाइए कि भगवान आप मुझे जो रास्ता दिखाओगे तो मैं वही करूंगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एनीमा करना जरूरी है। गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, देर से जागना, लेट से उठना, काम कम करना, आलस करना, गलत भोजन, जंक फूड, दूध, दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट, चाय का बार बार सेवन करना, नशा युक्त चीजों का सेवन करना, ये सारी की सारी चीजों से ऐसे हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं कि अपने आप को खत्म कर दो और सुसाइड कर दो। तो ये आज जो दिन है हमारा कि सुसाइड प्रिवेंशन डे, तो उसके लिए हम ऐसा बोलेंगे कि कोई भी इंसान आपके आसपास में हो तो उसको बोलिए कि एनीमा पहले कर लो,
फिर चाहे आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन अभी एनिमा कर लो। एक दिन में 9 टाइम एनिमा करवा दो, चाहे आपको बाथरूम में साथ में जाना पड़े तो उसकी हेल्प कर लो। तो लेफ्ट साइड सोते सोते एनिमा करना है, राइट साइड सोते सोते एनिमा करना है, या तो फिर डॉगी पोजीशन में एनिमा करना है। ये तो जो एनिमा का पॉट है इसमें सिर्फ सिंपल टैप वाटर डालना है, इसमें और कोई दवाई नहीं डालनी है। ये एनिमा पॉट आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। जो भी पेशेंट है उसके सर के ऊपर ठंडी पट्टी लगा दीजिए, गीली पट्टी लगा दीजिए, पेट के ऊपर, कमर के ऊपर वेट पट्टी लगा दीजिए, तो पूरा दिमाग, पूरा शरीर जो है वो शांत हो जाएगा, सोच बदल जाएगी। तो आपका कर्म है किसी की सेवा करना। जैसे हम कहते हैं कि जन सेवा ही प्रभु सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा। तो आप भी किसी और की मदद कीजिए, किसी को गिफ्ट में, किसी को बर्थडे में, किसी को एनिवर्सरी में, कभी किसी को भाई को राखी पे, या फिर बहन को उसकी बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, नया घर ले रहे हैं तो, या एग्जाम में पास हो गए हो तो, कुछ भी अच्छा प्रोग्राम हो, कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो या कोई फंक्शन रखा हो, आपको ऐसा लगता है कोई अब्रोड जा रहा हो, उसको कुछ गिफ्ट देनी है, तो सबसे अच्छी गिफ्ट है कि एनिमा उनको पॉट आप दे दीजिए, चाहे वो करे ना करे, लेकिन आपका कर्म है कुछ अच्छी चीजें देना। वैसे भी प्लास्टिक का कुछ चीज देते हो उससे कुछ लाभ नहीं होता, इससे अच्छा है कि एनिमा का पॉट दे दीजिए। ये जो पॉट है वो सुबह, दोपहर, शाम, रात, खाने से पहले, खाने के बाद, खाते खाते कभी भी करो, लेकिन एनिमा करो। थक जाते हो तब तक एनिमा करो, आप सो जाओ खाने के बाद, एनिमा करने के बाद, लेकिन एनिमा करो। एक दिन में 9 बार भी एनिमा कर सकते हैं। सुबह बैक टू बैक 3 बार, दोपहर बैक टू बैक 3 बार, रात को बैक टू बैक 3 बार। और जो भी इंसान को दिमाग में ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम आता है, सुसाइड के बार बार थॉट्स आते हैं, तो ऐसे साधक को ज्यादा से ज्यादा ग्रीन जूस पिलाइए, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट का जूस पिलाइए, ज्यादा से ज्यादा उनको वेजिटेबल्स का जूस पिलाइए। अगर ऐसे जूस पिलाओगे तो दिमाग शांत हो जाएगा, पेट में जितनी गंदगी है वो निकल जाएगी। आंवले का प्योर जूस बना के उनको ग्रीन जूस में ऐड करके पिलाइए, ताकि उनको दस्त हो जाए 10 बार, 5 बार, ताकि गलत सोच जो है वो बाहर निकल जाए। तो आप भी किसी और की ऐसे हेल्प कर सकते हो। तो आज के दिन में इतना ही कहूंगी, और ये वीडियो आप चाहे 10 साल के बाद देखो या 10 दिन के बाद देखो, लेकिन ये वीडियो जो है वो आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई तो इंसान मिल जाएगा कि जिसकी दिमाग की हालत खराब है। तो उस ऐसे इंसान को आपको एडवाइस करनी है कि फूड चेंज करना है, डाइट चेंज करना है। हमारी 1000 वीडियो है वो सारी देखनी है, उसको फॉलो करना है। बिना मेडिसिन के आप स्वस्थ हो जाओगे। तो स्वस्थ रहना है तो हमें कॉल कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे आके आप निःशुल्क में हमें मिल सकते हो। इसके लिए यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।